हेलो व्यूअर्स, नोटबुक है इसके डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। पर्यावरण मंत्रालय वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करेगा। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। चलिए नजर डालते हैं विधेयक की आवश्यकताओं पर। संसदीय समिति ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्ण समर्थन किया है। यह विधेयक 1980 के उस महत्वपूर्ण कानून में संशोधन करने का प्रयास करता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि भारत की वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए बेतहाशा हड़प न लिया जाए। यह अधिनियम केंद्र को यह अधिकार देता है कि गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वन भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए। यह उस भूमि तक भी अपना दायरा बढ़ाता है जिसे आधिकारिक तौर पर राज्य या केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। भारत की महत्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य नेट जीरो 2070 में प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 1980 के अधिनियम के प्रतिबंधों को भी हटाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायता करेगा और जंगलों की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करेगा। विधेयक का एक उद्देश्य टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 1996 के फैसले के आसपास किसी भी अस्पष्टता को दूर करना है, जिसमें कहा गया था कि वन में केवल जंगल शामिल नहीं होंगे जैसा कि शब्दकोश अर्थ में समझा जाता है, बल्कि स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र हो सकता है। चलिए जान लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम 2023 के संशोधनों पर क्या आपत्तियां हैं। गोदावरमन मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले को कमजोर किया गया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जंगलों के व्यापक इलाकों को सुरक्षा प्रदान की थी, भले ही उन्हें जंगलों के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में राजमार्गों, जल विद्युत परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए किसी वन मंजूरी यानी नो फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है, जिससे वनों का क्षरण होगा। मानित वन यानी कि डीमेट फॉरेस्ट के विशाल भूभाग के लिए कोई केंद्रीय सुरक्षा नहीं है और इन वनों के सुरक्षा से समझौता करते हुए पर्यटन जैसी गतिविधियों की अनुमति देना चिंतनीय है। इस अधिनियम में वन सुरक्षा को भी कमजोर किया गया है। 1980 के कानून का नाम वन संरक्षण अधिनियम से बदलकर वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम करने के प्रस्ताव से भी आपत्तिजनक है। पूर्वोत्तर के राज्यों ने भी विरोध किया है। उनकी आपत्ति है कि इस विधेयक के द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए वन भूमि को एक तरफा छीन लिया जाएगा। भारत में वन आवरण का तात्पर्य 1 हेक्टेयर से अधिक आकार की भूमि से है, जहां ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक है। 2001 से 2021 तक भारत का कुल वन आवरण बढ़कर 38,251 वर्ग किलोमीटर हो गया है। देख लेते हैं आगे की राह। संविधान के अनुच्छेद 48 से पर्यावरण के संरक्षण और सुधार एवं वन तथा जंगली जीवन की सुरक्षा की बात कहता है। पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और देश के जंगलों तथा जंगली जीवन की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कार्य है, इसलिए दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। संविधान के तहत वनों को राज्य सूची का विषय बनाया गया था, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम इसे समवर्ती सूची के तहत लाया गया, जो इसे वनों पर कानून बनाने के लिए राज्य और केंद्र दोनों को संयुक्त जिम्मेदारी देता है। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। दूसरा है वन राज्य सूची का विषय है। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980 अवर्गीकृत वन को सुरक्षा प्रदान करता है। उपरयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है? केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चलिए देख लेते हैं आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसमें निहित चिंताओं को स्पष्ट कीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नोटबुक IAS। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।